ओम दीदी प्रणाम। पिछले एक कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हम परमार्थ के कार्य के लिए स्वार्थ भी करते हैं, जैसे हम अभी अध्ययन कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि लौकिक दृष्टि से तो हम स्वार्थी कर रहे हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है कि हम परमार्थ करें, वो भी स्वार्थी होगा। जो अभी आप परमार्थ योजना बना रहे हैं वो भी स्वार्थी ही होगा। परंतु तो अनासक्त भाव से करेंगे तो उसमें तो स्वार्थ लिप्त नहीं। वो फिर उसका मेथड है कि उसको करना कैसे है, अनासक्त भाव से। लेकिन स्वार्थ से अतिरिक्त, स्वार्थ का यहाँ पर एक गहन अर्थ में मैं बोल रही हूँ। लोक में जो स्वार्थ कहा जाता है, लोक में स्वार्थ उसको कहा जाता है जो शरीर मन इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए काम किए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्फिश शब्द से कहा जाता है। तो वो हो गया निकृष्ट कोटि का स्वार्थ, जो शरीर के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए किया जाता है कि इनको खुशी मिले, उसी को केंद्र में रख के किया जाता है। एक स्व का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा की प्रसन्नता के लिए। आत्मा को प्रसन्नता कब मिलती है? आप खाना खाने बैठे हैं और उसी समय कोई व्यक्ति आपको आके कहता है कि बाबूजी 3 दिन से भूखा हूं, एक दाना भी नहीं खाया है, और तब आपने दोनों रोटी अपनी उसको दे दी। आपके पास 2 रोटियां थी और दोनों उसको दे दी, और उस व्यक्ति ने खाना खाया और आपको आशीर्वाद दिया। तो इससे आत्मा दुखी होगी कि खुश होगी? सबका एक स्वर से उत्तर है खुश होगी। तो जिससे हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है वो स्वार्थ है। स्व अर्थ, स्व के प्रयोजन से किया गया कार्य। स्व मतलब आत्मा, और आत्मा को प्रसन्नता किससे मिलती है? करुणा से, प्रेम से, दया से, पवित्रता से, शुचिता से, ये जितने भी शुभ वर्ग में जो जो कुछ भी आता है, सहनशीलता से, क्षमाशीलता से, जब जब भी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है तो वो कार्य सच्चे अर्थों में क्या है? स्वार्थ। तो जिसको आप कह रहे हैं कि जी हम तो परमार्थ के लिए अपने व्यक्तित्व को तैयार कर रहे हैं ताकि हम दूसरे लोगों को खुशियां दे सकें, ताकि हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें व्यक्तिगत जीवन में अपने शरीर इंद्रियों की खुशी के लिए कुछ पाना है, ऐसी हमारी कामना नहीं है। तो ये जो दूसरों को खुशियां दे करके आपको अच्छा लगेगा, तो ये असली अर्थ में स्वार्थ होगा, माने आत्मा को अच्छा लगने वाला कार्य होगा। तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मोक्ष को प्राप्त करना भी क्या है? स्वार्थ है, आत्मा का प्रयोजन है, स्व का प्रयोजन है। वो अर्थ माने प्रयोजन, स्व मतलब आत्मा। तो अपनी आत्मा को सब दुखों से मुक्त होकर के और निरंतर आनंद में स्थित रह करके अच्छा लगता है, तो उसी के लिए फिर इतनी सारी तपस्या करता है। और ये सेवा भी उसका एक हिस्सा है मोक्ष का ही, क्योंकि जो ज्ञान है उसको जब हम कृति में उतार लेते हैं तो फिर वो ज्ञान पूरा हो जाता है हमारा, और उससे फिर हमें खुशी मिलती है, और वो आनंद फिर बढ़ते 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 उसका फिर स्केल, उसका घेरा बड़ा हो जाता है खुशी का। तो हमें बस शुरुआत अपने जीवन से करनी है कि सुबह से शाम तक, देखो ये जो महापुरुष आते हैं ना, ये पुराने शब्दों को नया अर्थ दे जाते हैं। हर सदी में जो विशेष महापुरुष आते हैं वे पुराने शब्दों को एक नया अर्थ दे के चले जाते हैं। जैसे जब योगेश्वर भगवान कृष्ण आए तो उस समय यज्ञ याग उसका बहुत प्रचलन था। जो भी व्यक्ति की कामना है तो कहते थे कि यज्ञ करो, माने कर्मकांड करो, उससे ये पूरी हो जाएगी। तो कोई भी सेवा आदि करने के लिए उत्सुक ही नहीं था, तैयार ही नहीं था। तो उन्होंने यज्ञ शब्द का ही अर्थ चेंज कर दिया योगेश्वर कृष्ण ने। उन्होंने कहा कि जिनको आप यज्ञ याग कह रहे हैं, सकाम कर्म कह रहे हैं, उसमें भी निष्कामता निहित है। निष्काम हुए बिना वो भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जो कर्म कांड आप कर रहे हैं और जब आप आहुति दे रहे हैं अग्नि के लिए, वरुण के लिए, सोम के लिए, तो हर आहुति के बाद आप क्या बोल रहे हैं? इदम वरुणाय इदन्नमम, इदम अग्नये इदन्नमम, इदम सोमाय इदन्नमम। इदन्नमम की भाव जब तक वहां नहीं आएगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा।
तो जिसको आप कामना लेकर के कर रहे हैं, सकाम कर्म है ना ये यज्ञ, तो कामना लेके कर रहे हैं, पर उस कामना में भी जब तक निष्कामता को नहीं जोड़ोगे, उसकी आहुति नहीं दोगे, तब तक वो भी सफल नहीं होगा। इसलिए यज्ञ भी क्या है? निष्काम कर्म ही है। और उन्होंने कहा कि केवल ये जो कर रहे हो आहुति देने वाला इतना ही यज्ञ नहीं है, सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। इसलिए तुम्हें भी सुबह से शाम तक जितनी भी क्रिया कर रहे हैं आप, शरीर से, वाणी से, मन से, वो सब क्या करना है? यज्ञ भाव से। तो उन्होंने यज्ञ का इतना विराट अर्थ दे दिया उस समय, और कर्मों को क्या बता दिया उन्होंने? निष्काम कर्म, यही यज्ञ है। कर्म तो करो, लेकिन कैसे कर्म करो? दिव्य कर्म करो। आज की भाषा में, स्वामी जी की भाषा में दिव्य कर्म, भगवान योगेश्वर कृष्ण की भाषा में निष्काम कर्म। तो यज्ञ का अर्थ ही चेंज कर दिया उन्होंने उस समय कि ये है यज्ञ वास्तव में। तो शब्द पुराना था यज्ञ, अर्थ उसको नया दे दिया और पूरा चेंज हो गया, युग का ही चेंज हो गया पूरा। ऐसे जैसे स्वामी जी महाराज आए अभी, या उससे पहले भी बहुत ऋषि आए, तो उन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग उन शब्दों का अर्थ समझा। जैसे योग, योग तो कोई स्वामी जी का आविष्कार नहीं है, योग तो सृष्टि के आदि का शब्द है। योग के सबसे प्रथम प्रणेता कौन है? कौन है? हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ, महर्षि पतंजलि नहीं है, हिरण्यगर्भ हैं आदि प्रणेता योग के। महर्षि पतंजलि तो बहुत बाद में हुए हैं, हिरण्यगर्भ हैं आदि मूल प्रणेता योग की। तो वो योग चलते 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 और फिर आकर के योग कहाँ टिक गया कि जो योगी है वो कोई काम नहीं करता है, आराम से वो गुफा में बैठ के आंख बंद करके बस केवल उपासना करता है, ध्यान करता है, कभी कभी स्वाध्याय कर लेता है, वो ही योगी है। ये योग है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो 3 अंग हैं आखिर के। पहले वाले कहाँ जाएंगे योग के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार कहाँ जाएगा? तो छूट ही गया था। तो योग क्या है उसके अर्थ ही चेंज कर दिए। सन्यासी क्या है? सन्यास का अर्थ ये समझ लिया था लोगों ने, सन्यासी का मतलब है जो कुछ भी काम ना करे, जो कुछ भी काम नहीं करता वो सन्यासी है। स्वामी जी बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कर्म करे। इन्होंने भी वही बताया दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने, कि जैसे सांसारिक कामनाओं से युक्त व्यक्ति आसक्ति से युक्त होकर के पूर्ण पुरुषार्थ करता है, वैसे ही विद्वान को अनासक्त भाव से पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अर्थ बदल गया ना योग का। और 6ठे अध्याय में भी आएगा कि योगी वो है जो कभी निरग्नि नहीं होता है, न निरग्नि न च अक्रिय, और जो कभी अक्रिय नहीं होता है। वो स योगी च सन्यासी च, वो योगी है और वो सन्यासी है। जो अकर्मण्य प्रमाद में रहता है वो योगी नहीं होता है, क्योंकि अकर्मण्यता के लिए तो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ही नहीं। तो जब अब तक तो ये अपने एक परिवार के लिए कर्म करता था तो सामान्य व्यक्ति था, जब पूरे समाज के लिए कर्म करता था तब ये वानप्रस्थी था, और जब ये प्राणी मात्र की भलाई के लिए कर्म करता है तब ये सन्यासी है। तो आसक्ति का त्याग करके, मोह का त्याग करके और फिर पूर्ण पुरुषार्थ करना, ये सन्यासी का अर्थ है। तो ऐसा उन्होंने खुद भी जिया अपने जीवन से, और खुद जिया तो करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां भी लाई, और फिर वो एक परंपरा ही चली। तो आप जैसे भी फिर और भी लोग आ गए उसी धारा में शामिल होने के लिए कि हम भी अपने जीवन को, अपनी शक्तियों का परिष्कार करके इसी सेवा में ही, इसी धारा में अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, कि अपनी कोई इच्छा नहीं रखना और उसके बाद सबकी खुशियों के लिए 18 से 20 घंटा पुरुषार्थ करना। तो ऐसा करके आत्मा को क्या मिलती है? खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। कोई आदमी पानी से, मतलब प्यास से तड़फ तड़फ के उसके प्राण जा रहे हैं, आपके सामने वो दम तोड़ रहा है,
और वो पास में कुआं है, वो बेचारा नहीं निकाल सकता है, उसकी हालत इतनी खराब है, और आप अच्छे हट्टे कट्टे हैं, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप कुएं से पानी निकाल के उस व्यक्ति को पिलाएं, उसके प्राण बचाएं, और फिर उस व्यक्ति को उपदेश दें, वो भी भलाई के काम में लगे। एक तो ये सन्यास का काम है, और दूसरा एक भी मैं तो अपना ध्यान लगा के बैठा हूँ, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, सब अनित्य संसार है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक ये ऑप्शन है। तो दोनों में से कौन से वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगेगा? पानी पिलाने वाला। भाई मनुष्य है तो तेरे अंदर जो मानव उचित जो करुणा है वो तो होनी चाहिए ना। तो ये किसी मरते हुए को, प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, जो बेचारा अपने परिवार में जिसको एक एक पैसे की तंगी है, जो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, उन लोगों को कोई रोजगार देना, उनके जीवन में जितना हम कर सकते हैं उतनी तो सहायता करें। तो ये सब करना ये बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है। तो यही तो पतंजलि कर रहा है। तो उसके अर्थ ही चेंज कर दिए सन्यास के, योग के। ऐसे ही योगेश्वर कृष्ण ने यज्ञ का अर्थ ही चेंज कर दिया। यज्ञ क्या है? परोपकार के लिए करो सब कुछ, क्योंकि यज्ञ में सब क्या होता है? निष्काम भाव से सब क्रियाएं की जाती हैं, इदन्ना ममा के भाव से की जाती हैं। ऐसा ही सारी सृष्टि में हो रहा है। आप भी सृष्टि के एक अंग हो, इसलिए आपका हर कर्म कैसा हो? योगस्थ। योगस्थ है कुरु कर्माणि। तो ये इन्होंने बताया है जी। हिरण्यगर्भ कौन थे? आदि योग के प्रणेता। अच्छा, कोई ऋषि थे ये? हाँ,